30th का बी पार्ट क्या है, क्या ये भी चॉइस में है? यस, ये ओ डाला हुआ है, तो ये चॉइस में है क्वेश्चन। इन दोनों में से आपको एक ही अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। अभी हम दोनों डिस्कस करेंगे। ऐसे ट्री को ना नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है, ये क्या होता है, फैक्टर ट्री है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ये होता है। कितने 5 जा 35 होते हैं? 7 5 जा 35, तो बी कितना आएगा? 7। उसके बाद ये गिवन है, ये यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। 17 कितने जा 210 होते हैं? 17 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 210 आएगा? 3 के साथ। 17 को 70 को 3 के साथ करेंगे 0, 3 7 जा 21, तो यहाँ पर ए कितना आ जाएगा? 3। 73 जा 210। अब यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर आएगा। 210 टू जा कितने होते हैं? 210 टू जा कितने होते हैं? 420। मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 420। अब इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। 420 टू जा 840, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पर 840 आ गया। बस आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखना है। इसके 3 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद 31st क्वेश्चन है, उसके बाद डी सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी है, क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। याद रखना यहाँ पर इक्वल्स टू 0 नहीं लगाना, पॉलिनोमियल है, इक्वेशन में इक्वल्स टू होता है, पॉलिनोमियल में नहीं होता है। सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर 5 एंड -6। सम कितना है? 5। प्रोडक्ट कितना है? -6 रिस्पेक्टिवली, का मतलब पहले वाला सम, दूसरे वाला प्रोडक्ट। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन्ड। तो जीरोस भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, देन उनकी जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए, हमारे पास सम ऑफ जीरोस दे रखा है 5, जो कि होता है -b/a। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो कि -6 दे रखा है और होता है c/a। अब यहाँ से हर किसी के डिनोमिनेटर में 1 होता है। a यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग, ठीक है, ऑन इक्वेटिंग। इक्वेट करने पे a हमारे पास 1 आया, b कितना आ जाएगा? b 5, ये माइनस इस साइड ये माइनस इस साइड चला जाएगा, तो b इक्वल्स टू -5, c इक्वल्स टू ये -6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म, या स्टैंडर्ड फॉर्म बोल देते हैं। ए कितना है? 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 तो हर किसी के मल्टीप्लाई में होता है। उसके बाद b कितना है? -5, तो -5 इंटू एक्स। सी कितना है? -6। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई हमारे पास। उसके बाद अब इसके जीरोस फाइंड आउट करनी है। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करते हैं वो? ये कांस्टेंट टर्म है -6, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, जो कि यहाँ पर 1 है। तो -6 मल्टीप्लाई बाय 1, -6 आ जाएगा। अब 6 के फैक्टर्स कौन से होते हैं? 3 इंटू 2, 3 2 जा 6। दूसरे कौन से होते हैं? 6 इंटू 1, ठीक है, ये भी 6 होता है, ये भी 6 होता है। अब यहाँ पर देखना है हमें क्या चाहिए? -5। अगर -3 -2 करेंगे तो भी -5 आएगा, बट अगर -3 मल्टीप्लाई -2 करेंगे तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा। हमें तो -6 चाहिए मल्टीप्लाई के बाद। तो इसका मतलब ये वाले तो फैक्टर नहीं ले सकते हम, इनको कंसीडर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर -5 चाहिए ना मुझे,
-6 + 1 करूंगी तो प्लस माइनस माइनस होगा, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे है, -5 आ जाएगा, वही चाहिए मुझे। एंड -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। तो इट मीन्स यही दो नंबर्स है जिनके साथ मैं मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर x² एज इट इज लिखेंगे, -6 एज इट इज लिखेंगे, बीच वाले -5 को इन दो नंबर से स्प्लिट कर देंगे, -6x एंड +1x। अब पेयर बनाएंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, अकेला x कॉमन आ सकता है, राइट। x² था, एक x बाहर आया तो एक x ब्रैकेट के अंदर बचा, माइनस यहाँ से x बाहर तो 6 बचा, यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आ रहा, x -6, कुछ भी बाहर नहीं आ रहा मीन्स 1 तो है मल्टीप्लाई में बाहर भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों ब्रैकेट सेम है, सेम ही आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही तो मीन्स कहीं ना कुछ गड़बड़ है, ठीक है। x -6, दूसरा क्या बचा, x +1, x +1। अब रूट्स नहीं, जीरोस फाइंड आउट करने हैं, रूट्स इक्वेशन के होते हैं, जीरोस पॉलिनोमियल के होते हैं, ठीक है। तो इन फैक्टर्स को इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, x -6 इक्वल्स टू 0, x +1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x इक्वल्स टू ये -6 से दूसरी साइड जाने के बाद +6 हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये -1 है, दूसरी साइड जाने +1 है, दूसरी साइड जाने के बाद -1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दो रूट्स आ चुके हैं हमारे, कौन से रूट्स हैं, 6 एंड -1। यही हमें कैलकुलेट करना था, रूट्स एंड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल भी कैलकुलेट कर ली, उसके रूट्स 6 एंड -1 आ रहे हैं।